दोस्तों, इस वीडियो में हम तेलुगु फिल्म शुभम का रिव्यू करेंगे। शुभम फिल्म के डायरेक्टर हैं प्रवीण कंद्रेगुला। अब आपको याद होगा कि जब भी तेलुगु सिनेमा की बात होती है तो हमको बड़ी बड़ी फिल्में याद आती है। बाहुबली, पुष्पा, आरआरआर, ऐसी फिल्में। और जब पिछले हफ्ते मैंने एक तमिल फिल्म का रिव्यू किया था जिसका नाम था टूरिस्ट फैमिली, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि टूरिस्ट फैमिली इतनी पॉपुलर हो रही है तेलुगु में भी डब होने के बाद में कि तेलुगु के जो ऑडियंस है वो कह रहे हैं कि भाई हम कब तक सिर्फ बड़ा बड़ा सिनेमा ही बनाते रहेंगे, ये लार्जर देन लाइफ वाला। हम ऐसा कंटेंट सिनेमा क्यों नहीं बनाते, ऐसी छोटी फिल्में क्यों नहीं बनाते जिसमें फैमिली ड्रामा हो, जिसमें लगे कि हमारे आसपास की कहानी है, हमारे आसपास के किरदार हैं। हालांकि बॉलीवुड में भी दर्शक जो हैं कह रहे हैं कि हिंदी में इस तरह की फिल्में बनना चाहिए, लेकिन बॉलीवुड के कानों पे जूं नहीं रेंग रही, ये तो हमको साफ दिखाई दे रहा है। और स्थिति जो है वो हमारे सामने है कि बॉलीवुड की क्या हो गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तेलुगु सिनेमा जो है अपने दर्शकों की सुन रहा है। इसीलिए ये जो फिल्म मैंने देखी शुभम, मैं सोचा आपको इसके बारे में बताना चाहिए। एक तो ये लो बजट फिल्म है, बमुश्किल इसका बजट जो है वो 6 करोड़ रुपए का है। और दूसरा, इस फिल्म को सामंथा रूथ प्रभु ने प्रोड्यूस किया है। अब आप सोचिए कि साउथ में जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो छोटे बजट के सिनेमा को सपोर्ट करते हैं। वो ऐसी फिल्में बनाते हैं जो कंटेंट सिनेमा है और ख़ुद भी उसको आगे बढ़ाने के लिए पर्दे पर दिखाई देते हैं। सामंथा ने भी शुभम में जो है एक छोटा मगर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो है वो प्ले किया है। तो किस तरह की ये कहानी है, किस तरह की ये फिल्म है और किनको ये अच्छी लगेगी, इस पर मैं बात करूँगा। तो एक तो ये फिल्म मई में रिलीज़ हुई थी थिएटर में वहाँ पर, और अब जियो स्टार पर ये फिल्म हिंदी में डब होकर आ गई है। तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, बल्कि मैं कहूँगा आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और इंटरेस्टिंग कंटेंट है। ये कहानी जो है शुभम की, ये आपको इंटरनेट का जो दौर है, जब इंटरनेट आया उसके पहले के एरा में ले जाती है। आपको उस एरा में ले जाती है जब केबल टीवी जो था, छोटे छोटे केबल, गांव में, कस्बों में, शहरों में भी मोहल्ले के अलग अलग केबल जो है वो ऑपरेटर हुआ करते थे, जो आपको कनेक्शन देते थे कि आप सीरियल देखिए, फिल्में देखिए। और ये भी आपको याद होगा कि भाई रात को फिल्म लगाएगा केबल वाला, तो बहुत सारे लोग उसका भी इंतज़ार करते थे। केबल वाले की बस फरमाइशें होती थी कि भाई आज ये फ़िल्म लगाना, कल वो फिल्म लगाना, नई फिल्म कौन सी आई है। तो ये उस दौर की बात करती है जिसको आप कह सकते हैं कि प्री इंटरनेट एरा जो है। तो इंटरनेट नहीं आया था उस दौर में, क्या था उस दौर में, ये टीवी चैनल्स आ चुके थे एंटरटेन करने वाले, जिसमें एकता कपूर के जो धारावाहिक हैं वो खूब चले। तो ये जो फिल्म है शुभम, उसी तरह के एक सीरियल की बात करती है। एक कस्बे की, छोटे से कस्बे की कहानी है। और वहाँ पर जैसे एकता कपूर वाला सास बहू सीरियल का एक जो दौर था, वैसा ही वहाँ पर दिखाया गया कि एक फैमिली ड्रामा है, एक सीरियल है जिसमें एक पति और एक पत्नी की कहानी है। अब जैसा कि होता है कि इस तरह के जो सीरियल हैं वो सैकड़ों और हज़ारों कड़ियों तक बढ़ते जाते हैं और कहानी में ट्विस्ट आते जाते हैं। इस कस्बे की महिलाएं जो हैं वो इस सीरियल को बिल्कुल एकदम बिना मिस किए देखती हैं। जैसे ही रात का 9 बजा, 9 बजे का घंटा जो है, वो जो घंटाघर जो हुआ करता है पुराने शहरों में, तो जैसी वो घड़ी की आवाज़ बजी, 9 बजे का टन हुआ, तो वो फिर सब कुछ भूल कर जो है वो टीवी के आगे बैठ जाती। ये तो मैंने आपको प्रेमाइसिस बताया। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी ये है कि इस फिल्म के जो 3 मुख्य किरदार हैं, एक की अभी अभी शादी हुई है, 2 की शादी हो चुकी है, और जिन 2 की शादी हुई, उन्होंने जिसकी नई शादी हुई उसको बताया कि भाई अल्फ़ा मेल बन के रहना, घर में नॉर्मल आदमी बन के मत रहना। तो जैसे ही 9 बजता है, इसकी जब शादी होती है और जैसे ही 9 बजता है, तो उसके बाद में वो देखता है कि उसकी पत्नी का तो रूप ही बदल गया है। वो छुई मुई सी, नाजुक सी वो महिला है ही नहीं। वो एकदम ऐसा लगता है कि उसके शरीर में कोई एक ताकत आ गई है, बहुत ही भूतहा ताकत। और होते होते हमको ये पता चलता है कि रात को जैसे ही 9 बजता है, उसके बाद में, इस घटना के बाद से पहली बार इस व्यक्ति को पता चलता है, सारे गांव में यही होने लगता है। हम देखते हैं कि सभी घरों में जो है महिलाओं के अंदर भूतहा ताकत आ जाती है। और ताकत नहीं आ जाती, बल्कि
भूत जो है वो सबके बदन में घुस जाते हैं और वो 9 से 1 घंटे का जो लगभग समय रहता है, पौन 1 घंटे का, वो महिलाएं किसी की नहीं सुनती और धीरे धीरे पता चलता है कि ये कोई साइकोलॉजिकल नहीं बल्कि सचमुच उनके शरीर में भूत आ जाते हैं। अब इन भूतों को कैसे भगाया जाए, क्या इसका इलाज हो सकता है, इसकी बहुत कोशिशें होती है। ये तीनों जो दोस्त हैं, पता चलता है कोई तांत्रिक है, तो तांत्रिक का रोल जो है वो यहाँ पर जो है सामंथा रूथ प्रभु ने किया है। तो वो अपनी तरफ से कुछ बताती हैं, ये करो वो करो, लेकिन एक समय के बाद ये होता है कि वो सरेंडर कर देती कि भाई मुझसे नहीं होगा। अब इस सीरियल में ऐसा क्या है, इस सीरियल में वो कौन सी बात है कि सारी महिलाएं, पूरे मोहल्ले की और कस्बे की महिलाएं जो है 9 बजे के बाद जो है एक तरीके से अलौकिक शक्ति की गिरफ्त में आ जाती हैं और वो सीरियल देखती ही देखती हैं। और हर बार कुछ हफ्ते बाद, महीनों बाद ये लगता है कि अरे अब तो चलो ये सीरियल ख़त्म होने वाला है, लेकिन पता चलता है कि वही एकता कपूर के सीरियल वाले ड्रामे, कहानी एकदम से टर्न लेती है और फिर पता चलता है कि अब 1000 एपिसोड और आने वाले हैं। तो कैसे होगा इस हॉरर कॉमेडी का अंत, जो इन सब के जीवन में, जो इनकी पत्नियां जो हैं रात 9 बजे के बाद में जो है प्रेत शक्तियों से ग्रस्त हो जाती हैं, कैसे उनको छुटकारा मिलेगा। धीरे धीरे ये बात सिर्फ आदमियों तक सीमित नहीं रहती, कहीं ना कहीं उनकी पत्नियों को भी ये लगने लगता है कि यार रात को 9 बजे के बाद पता नहीं क्या होता है। और बहुत इंटरेस्टिंग है, ये उस दौर को दिखाती हैं कि जब टीवी सीरियल्स को लेके किस तरह का क्रेज़ हुआ करता था, किस तरह से महिलाएं जो थी, ख़ासतौर पे जो सास बहू वाले सीरियल्स, कैसे उन्होंने इनको जकड़ में ले लिया था। ये सारी चीज़ें हैं और इंटरेस्टिंग ढंग से कॉमिक तरीके से दिखाती। तो ये फिल्म जो है मुझे लगा कम से कम महिलाओं को तो बहुत मज़ा देगी, ये बात पक्की है। तो ऐसी महिलाएं जो दिन में किसी दौर में दोपहर के समय में, क्योंकि रिपीट टेलीकास्ट भी हुआ करते थे, तो जो महिलाएं जो है रात को पति और बच्चों की मौजूदगी में या किचन में व्यस्त रहने या किसी अन्य कारण से वो सीरियल नहीं देख पाया करती थी, तो भाई वो दिन में उस सीरियल का जो रिपीट टेलीकास्ट होता था उसको ज़रूर देखती थी। तो ये फिल्म मुझे कुछ कुछ उसी तरह से याद दिलाती है कि महिलाएं जब उनके घर में पति चले जाएं, बच्चे चले जाएं, अब तो स्कूल भी खुल गए हैं या खुलने वाले हैं बहुत सारी जगहों पर, तो महिलाओं को उस ज़माने की याद दिलाएंगी। 2.5 दशक पुराना वो जो दौर था टीवी सीरियल्स वाला, तो यहाँ पर ये देखने लायक है बहुत कि वो महिलाएं कैसी 9 बजते से टीवी के सामने बैठ जाती हैं और क्या क्या घटता है। कॉमिक ढंग से, सुंदर ढंग से फिल्म में, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही फ्लॉलेस फिल्म है। फिल्म की स्क्रिप्ट थोड़ी सी सेकेंड हाफ में कमज़ोर पड़ती है, ये बात सही है, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत अच्छा है। कलाकारों ने अच्छे से काम किया है। फिल्म थोड़ा सा हॉरर भी पैदा करती है, थ्रिल भी पैदा करती है, लेकिन कॉमेडी है, इंटरेस्टिंग है, साफ़ सुथरी कॉमेडी है। इस फिल्म को ये भी कहा जा सकता है कि आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, बिल्कुल रिकमेंड की जा सकती। और बॉलीवुड में यही समस्या है आजकल जो है, कॉमेडी बनाने के नाम पे जो है जिस तरह की वल्गैरिटी, अश्लीलता, द्विअर्थी संवाद परोसे जा रहे हैं। और जो हमने हाउसफुल 5 में देखा कि कहा यह गया कि एक कॉमेडी आ रही है अक्षय कुमार की और मल्टी स्टारर फिल्म है, और फिर पता चलता है कि भाई वो तो एक वल्गर और द्विअर्थी संवादों से भरी हुई और स्किन शो वाली कॉमेडी। ऐसा इस फिल्म में बिल्कुल नहीं है। ये गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि आप इसको फैमिली के साथ भी एंजॉय करेंगे। जैसे मैंने कहा, स्क्रिप्ट थोड़ी सी सेकेंड हाफ में वीक होती है, लगता है कि कहीं ड्रामा जो है वो डल हो रहा है, लेकिन होल्ड नहीं छोड़ता है, वो पकड़ बनाए रखता है अपनी। तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। और ख़ास तौर पे मैं उन महिलाओं से कहूँगा जो दिन में अगर अपना समय निकालती हैं रेस्ट करने के लिए, या उस वक्त जो कंटेंट देखती हैं टीवी पर हो, चाहे यूट्यूब पर हो या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर, वो इस फिल्म को देखें, उन्हें बहुत मज़ा आएगा। अगर आपने फ़िल्म देख ली हो तो ज़रूर बताएं कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी, और अगर नहीं देखी है तो जैसा मैंने कहा कि आप उसको देखिए और फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये रिव्यू आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित हुआ, और क्या मुझे हिंदी के अलावा जो रीजनल भाषाओं की फ़िल्में आती हैं, या जो विदेशी फ़िल्में, अंग्रेज़ी सिनेमा आता है, या वेब सीरीज़ आती हैं दूसरी भाषाओं की, उनके रिव्यू लगातार करते रहना चाहिए। कितने हेल्पफुल हैं वो आपके लिए, ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली सर्कल में शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।